전현 또 뭐야 이씨. एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से, जहां हमें ये पता चलता है कि हीता का मिलिट्री वाला दोस्त ही किम क्योंग सू है, जो कि पकड़े जाने के बाद नामसन भेज दिया गया था, जहां वो अब है। उन लोगों को राइफल्स और गोलियां पकड़ा दी जाती हैं। अगले सीन में सूर्य उनको अपने लोगों में बैठा देख उसका वही साथी जो उसे खास पसंद नहीं करता आके पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, और वांकी नाम की फैमिली से जुड़ने के लिए ताना भी मारता है। कि तभी म्यूंगी की दोस्त उसे डिफेंड करती है और उसे ये भी बताती है कि सूर्य घर छोड़ चुकी है और कब से उसके साथ जख्मी साथियों की मदद में लगी हुई है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर नर्सिस को उसके साथ चलकर एक पेशेंट को देखने को कहता है जो कि हर किसी पर हमला कर देता है। वो दोनों नर्सेस हिचकिचा रही होती हैं कि तभी म्यूंगी खुद से आकर उन्हें कहती है कि वो उस पेशेंट को देखने चली जाएगी। हीता ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर म्यूंगी से आकर कहता है कि उन्हें एक इमरजेंसी पेशेंट को रिसीव करने जाना है और उसे एक्सक्यूज करके वहाँ से ले जाता है। बाहर जाकर वो म्यूंगी से कहता है कि उसने उसे कितनी बार मना किया है कि जब तक कोई उसे ना कहे वो खुद से खतरनाक कामों के लिए वॉलंटियर ना करे। जिसपे म्यूंगी उसे कहती है कि वो सिर्फ वो काम करना चाहती है जो वो कर सकती है। जिसपे हीता उसे कहता है कि क्या बाकी लोग अपना काम करना नहीं जानते? ऐसा नहीं है, वो सारे मुश्किल काम म्यूंगी से ही कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि म्यूंगी कभी ना नहीं कहेगी। म्यूंगी फिर उसे कहती है कि वो भी तो सारे काम करता है, जैसे कि उसने खिड़कियों पर गद्दा डाला, उसके लिए तो उसे किसी ने नहीं कहा था। हीता फिर उसे कहता है कि उसे क्या लगता है हीता ने ये किया क्योंकि वो ये करना चाहता था। उसने ऐसा किया क्योंकि अगर वो ये ना करता तो म्यूंगी ये कर लेती और वो उसे ये कैसे करने देता जबकि खिड़कियों से गोलियां अंदर आ रही थी। म्यूंगी उसे फिर नुक्ताचीनी बंद करने को कहती है और तभी वो इमरजेंसी पेशेंट भी वहां आ जाता है। ये एक 18 साल पेशेंट होता है जिसको 2 जगह गोली मारी गई होती है। हीता और म्यूंगी दोनों ही ये देखकर परेशान हो जाते हैं। जंगता की माँ उसके कैंप फोन करती है मगर वो उसे घर आने से मना कर देता है। म्यूंगी भी उधर कॉल करती है और म्यूंगसू का कोच उसे भी यही कहता है कि बच्चे कैंप के अंदर रहकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मीटिंग होती है लेकिन उसमें भी उनके आपसी इख्तिलाफात की वजह से कोई फैसला नहीं हो पाता। वांकी नाम आर्मी जनरल के पास उस मीटिंग की रिपोर्ट लेकर पहुंचता है, जहां वो वांकी नाम से कहता है कि मार्शल लॉ लागू करने में ग्वांगजू का सबसे बड़ा हाथ है, थैंक्स टू वांकी नाम। लेकिन उसे डेस्क के पीछे से रिपोर्ट लेने के बजाय खुद मैदान में उतरना चाहिए। हीता के दोस्त किम क्योंग सू का सीनियर उसे एक सिविलियन को मारने को कहता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बदले जिना का भाई उस सिविलियन को शूट कर देता है। क्योंग सू का सीनियर बाद में उसकी थोड़ी कुटाई करता है क्योंकि उसने उसके ऑर्डर के बावजूद शूट नहीं किया होता बल्कि राइफल्स में गोलियां भी उल्टी डाली होती हैं। उसके जाने के बाद वो जिना के भाई के पास जाकर उसे सॉरी करता है, जिसपे वो उसे कहता है कि अपना काम किसी और पर थोपना क्योंकि वो अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता खुद गर्जी है, और ये कि अगर वो लोगों को मारना नहीं चाहता तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें गिरफ्तार कर ले, इससे पहले कि कोई और उन्हें मार दे। वहीं दूसरी तरफ सूचैन के घर वाले उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं मगर सूचैन को तो फौज वालों ने पकड़ रखा होता है। वांकी नाम की बीवी उससे कहती है कि उसे सूर्य उनके घर से कॉल आई थी ये कह के कि सूर्य उनके भाई को फौज ने शायद पकड़ रखा है तो वो ये मामला देख ले। हॉस्पिटल में म्यूंगी हीता से आकर कहती है कि जिना के फादर जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे, जिसपे हीता उसे कहता है कि उनके आते के साथ ही वो लोग निकल जाएंगे। लेकिन म्यूंगी ये सुनकर उदास हो जाती है और हीता के पूछने पर बताती है कि उसे बस इस बात की फिक्र है कि उनके जाने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ के लिए काम बढ़ जाएगा। जिसपे हीता उसे कहता है कि ये अच्छी बात है कि वो दूसरों का सोचती है मगर दूसरों को खुद से पहले रखना मुनाफकत है। जिस पर वो उससे पूछती है कि आमतौर पर इसे कुर्बानी नहीं कहते, जिसके जवाब में हीता उसे कहता है कि आमतौर पर कहते हैं मगर जब कोई आपसे प्यार करता हो तो ऐसे में उसके लिए ये मुनाफकत ही है, इसलिए अब वो दोनों किसी से भी पहले खुद को रखेंगे। स्पोर्ट्स कैंप में चूंकि बच्चे बाहर होने वाले दंगों से बेखबर होते हैं, वो अपने दोस्त के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने छुप कर बाहर निकल जाते हैं। ग्वांगजू में किसी से राब्ता ना होने पर किम ह्युनचुल वहाँ के लिए निकल जाता है और कोई बस ना होने की वजह से पैदल ही निकल पड़ता है। म्यूंगसू और जंगते बाहर तो निकल जाते हैं मगर एक प्रोटेस्ट के बीच फंस जाते हैं कि तभी फौज गोलियां चलाना शुरू हो जाती हैं। वो लोग भागते हैं मगर म्यूंगसू गिर जाता है और जंगते उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जिना का बाप हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हीता का जिना की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। हीता फिर म्यूंगी को सबको बाय कहने का कहता है और खुद भी सुखचिल से एक आखिरी बार मिलने का कहता है, जिसके बाद जिना का फादर म्यूंगी को बताता है कि उसने दंगों के बीच म्यूंगसू को देखा था। म्यूंगी घबराकर उसके कैंप कॉल करती है मगर म्यूंगसू तो वहाँ है ही नहीं, जिसके बाद वो बेजान सी हो जाती है। कि तभी वो एक स्टाफ मेंबर को बोलते हुए सुनती है कि फौज ने एक साथ प्रोटेस्ट करते हुए सिविलियंस पर फायरिंग कर दी है
और धमकी भी दी है कि एम्बुलेंस को भी शूट कर देंगे। वो लोग तो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। वो डॉक्टर अपने स्टाफ से कहता है कि वो लोगों को सड़कों पे मरने नहीं दे सकते और कौन उसके साथ चलेगा। बस फिर क्या था, म्यूंगी बाहर जाने के लिए वॉलंटियर कर देती है। वो एम्बुलेंस में बैठने जा रही होती है कि तभी हीते वहाँ आ जाता है और उसको डांट कर कहता है कि क्या वो पागल हो गई है, जानती भी है कि वो ये क्या कर रही है। जिस पे म्यूंगी उसे कहती है कि बाहर लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। जिस पे हीता उसे कहता है कि बाहर सिर्फ लोग ही नहीं, फौज भी है और मदद करने के लिए क्या सिर्फ म्यूंगी ही रह गई है। लेकिन म्यूंगी उसे ये कह के कि वो उसे ये ना बताए कि उसे क्या करना चाहिए, एम्बुलेंस में बैठ जाती है। मगर हुआंग हीते भी ठहरा सच्चा आशिक। वो उसके पीछे एम्बुलेंस में बैठ जाता है और उससे कहता है कि वो तभी नीचे उतरेगा जब वो उतरेगी। और म्यूंगी के उसे ये कहने पर कि उसे उनके साथ चलने की ज़रूरत नहीं, हीता उसे उसका ही जवाब चेप देता है कि उसे क्या करना चाहिए ये म्यूंगी को उसे बताने की ज़रूरत नहीं। वो लोग रोड पर निकलकर लोगों की मदद तो शुरू कर देते हैं, मगर फौज उनके एक आदमी को गोली मार देती है और उन्हें वापस जाना पड़ता है कि तभी म्यूंगी को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और साथ ही म्यूंगसू का जूता भी दिखता है। वो उस तरफ भाग रही होती है कि हीता उसे रोककर डांटता है। म्यूंगी उसे बच्चे के रोने की आवाज़ का और उस जूते के म्यूंगसू के होने का बताती है और ये भी कि जिना के बाप ने उसे इधर देखा है। वो फिर फौज की गोली से बचते हुए रोड के दूसरे पार पहुंचती है जहां वो बच्चा कोई और होता है। म्यूंगसू और जंगताई तो पहले ही कैंप पहुंच चुके होते हैं। फौज में से एक आदमी म्यूंगी के पीछे जाने लगता है कि तभी किम म्यूंगसू उसे रोककर खुद उसके पीछे चला जाता है। वो म्यूंगी को अरेस्ट करने ही लगता है कि तभी हीता वहां आकर उसे दबोच लेता है। इस दौरान वो एक दूसरे को देख लेते हैं। क्यूंगसू के हाथ से उसकी राइफल गिर जाती है। वो सब फिर वहां से निकल जाते हैं और क्यूंगसू बुत बनकर उन्हें जाता देखता रहता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां इनयंग आकर म्यूंगी को बताती है कि उसके भाई ने कॉल करके बताया है कि वो सही सलामत कैंप पहुंच चुका है। म्यूंगी ये सुनकर खड़ी नहीं रह पाती और हीत उसे संभालता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्यन अपने साथी को गन्स बांटता देख उसे कहती है कि ऐसा करने का मतलब है फौज के इस दावे को बढ़ावा देना कि हम सब फसादी हैं। लेकिन उसका साथी उसकी बात नहीं सुनता। हुआंग की नाम सूचन के फौज के कब्जे में होने वाली बात कंफर्म कर लेता है कि तभी आर्मी जनरल उसे आकर कहता है कि क्या वो अपने बेटे की वजह से परेशान है, क्योंकि उससे पहले भी एक बार कुछ कम्युनिस्ट का इलाज करते हुए पकड़ा जा चुका है। वो हुआंग की नाम से कहता है कि ध्यान रखो, कहीं एक बार फिर अगर तुम्हारा बेटा गलत वक्त पर गलत जगह पहुंचा हुआ मिला तो उसे गलत फहमी कहना मुश्किल हो जाएगा। हुआंग की नाम फिर हीते को कॉल लगाता है, लेकिन किसी के फोन ना उठाने पर समझ जाता है कि हीते वहां से निकल चुका है। अंदर आकर म्यूंगी हीते से कहती है कि वो सही कह रहा था, म्यूंगी एक मुनाफिक है। जब उसने उस बच्चे को देखा तो उसका दिल सुकून में आ गया, हालांकि वो भी किसी का बेटा और किसी का छोटा भाई होगा। जिसपे हीता उसे बहुत प्यार से कहता है तो क्या इसमें कुछ गलत है। वो खुद भी सुकून कर लेता है जब वो देखता है कि म्यूंगी वो शख्स नहीं है जो कि तकलीफ में है, और अगर अपने चाहने वालों को महफूज देखना बुरा है तो हीता एक बुरा इंसान बनने को तैयार है। और एक मुनाफिक खुद को कभी मुनाफिक नहीं कहता, और म्यूंगी का खुद को मुनाफिक समझना ही इस बात का सबूत है कि वो मुनाफिक नहीं। म्यूंगी फिर उसे कहती है कि उसने जानबूझकर उसे म्यूंगसू के बारे में नहीं बताया, ये सोचकर कि वो उसे फिर जाने नहीं देगा। जिस पे हीता उसे कहता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर हीता को ये पता होता कि वो म्यूंगसू की वजह से बाहर जा रही है तो वो उसे कभी नहीं जाने देता और अकेला चला जाता। म्यूंगी फिर उससे पूछती है कि क्या हीता के खतरे में पड़ना ठीक है लेकिन म्यूंगी का नहीं। जिस पे हीता उसे कहता है हाँ, क्योंकि हीता के पास कोई नहीं है म्यूंगी के अलावा, इसलिए अगर म्यूंगी को कुछ हुआ तो उसके पास कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर उससे कुछ हो भी गया तो म्यूंगी के पास म्यूंगसू और उसके पेरेंट्स हैं, इसलिए अब जब भी किसी खतरनाक काम की बारी होगी तो म्यूंगी वो काम हीता पर छोड़ देगी। कैंप में चारों दोस्त बाहर के हालात के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं कि तभी एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें जंगताई म्यूंगसू को बचाते वक्त हुआंग की नाम को फौजियों को हिदायत देते हुए देख लेता है। उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उसका बाप ही इन सब का लीडर है। वहीं दूसरी तरफ हुआंग की नाम सूचन को छुड़वा देता है और उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि सूर्यन कहाँ है, जिसपे सूचन उसे कहता है नहीं। जिसके बाद वो हुआंग की नाम से दरख्वास्त करता है बाकी कैदियों में से कम बच्चों और औरतों को छुड़वाने के लिए, जिसपे हुआंग की नाम गुस्से से उसे दीवार के साथ दबाता है और उसे अपनी जिंदगी खामोशी से जीने को कहता है, ये कह के कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि हुआंग की नाम ने उसके खानदान को जेल में डालने से खुद को कैसे रोका हुआ है।
ही तय सुकचुल से मिलने जाता है कि तभी फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कि ही तय ने एम्बुलेंस में चढ़ने से पहले क्योंग सुंग को बता दिया होता है कि सुकचुल जिंदा है और ग्वांगजू में है, जिसे सुनकर ही उसके हाथ से उसकी राइफल गिर जाती है। यूंगी और ही तय हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं और वो डॉक्टर जो कि दूसरे हॉस्पिटल से खून लेने जा रहा होता है उन्हें रास्ते में छोड़ने के लिए सवारी ऑफर करता है कि तभी किम hyun chul वहां आ जाता है और म्यूंगी को अपने साथ घर चलने को कहता है, जिसमें म्यूंगी उसे साफ साफ मना कर देती है। उन्हें ऐसा देख वो डॉक्टर और ही तय उन्हें एक्सक्यूज करके हॉस्पिटल खून लेने निकल जाते हैं कि तभी रास्ते में फौज की एक गाड़ी उन्हें रोकती है, जबकि दूसरी गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आती दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ किम hyun chul म्यूंगी से ही तय और उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है, जिसमें म्यूंगी उसे उसकी जिंदगी में दखल देने से मना करती है कि तभी इन यंग बुरी खबर लेके म्यूंगी के पास आती है।